बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। मटन कढ़ाई सभी को बहुत पसंद होती है। कोई भी दावत हो, स्पेशल ओकेजन हो, ईद हो या फिर हम रेस्टोरेंट जाके खाना ऑर्डर करें तो मटन कढ़ाई ज़रूर ऑर्डर करते हैं। लेकिन घर पे अच्छी मटन कढ़ाई जो है वो सब लोगों से नहीं बनती। उसकी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती, ग्रेवी समटाइम्स बनती ही नहीं है, बहुत ही ड्राई सी बनती है आपकी कढ़ाई। टेस्ट अच्छा नहीं आता, खुशबू अच्छी नहीं आती, लुक अच्छी नहीं आती, गोश्त कच्चा रह जाता है या फिर गोश्त बहुत ज़्यादा घुल जाता है। तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार और ज़बरदस्त सी ईज़ी सी मटन कढ़ाई की रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल में, जो बहुत ज़्यादा चटपटी, मज़ेदार और मसालेदार बनती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 किलो जितना गोश्त लिया है मटन का। उसको मैंने सिरके वाले पानी में डिप कर दिया था, 1 घंटा छोड़ दिया था। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से मसल मसल के इसको धोना है और सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपके किसी भी गोश्त में से स्मेल आए अगर आप इस तरह से वॉश करेंगे। उसके बाद जी यहाँ पे 4 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लेके चॉप कर लिए, 3 बड़े टमाटर लेके चॉप कर लिए हैं और यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन लिया है और हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने यहाँ पे अदरक लिया है। 5 से 6 हरी मिर्ची उसको मैंने क्रश कर लिया है। देसी लहसुन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी ले सकते हो। तो गोश्त गलाने के लिए सबसे पहले हम कुकर लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे मटन को और आप देख सकते हैं मटन के अंदर कोई भी पानी का और खून वगैरह का कतरा आपको नज़र नहीं आएगा। अगर आपके गोश्त में ब्लड रह जाता है तो डेफ़िनेटली उसमें से स्मेल भी आएगी और वो पकने के बाद काला भी हो जाएगा। उसके बाद डाल देंगे अपने कटे हुए प्याज और टमाटर, लहसुन भी ऐड कर देंगे। पौना चम्मच मैंने इसके अंदर डाला है नमक का, पौना चम्मच इसके अंदर मैं रेड मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून जितनी मैं हल्दी ऐड कर रही हूँ और ये टेबल स्पून वो है जो मतलब जिससे हम चावल खाते हैं, छोटा वाला नहीं है। 1.5 ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे, इन चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसको हम प्रेशर कुक कर लेंगे तकरीबन 15 से 18 मिनट तक। यह आपके पानी पे डिपेंड करता है कि आपका जो मीट है वो कितनी देर में गलेगा। तो आप अपने एरिया के हिसाब से, पानी के हिसाब से देखिएगा। तो ये मोस्टली 18 मिनट में यहाँ पे जो मटन है वो गल जाता है और कुर्बानी का गोश्त वैसे भी जल्दी गलता है, आपको पता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने इसको खोला है 18 मिनट के बाद, तो ये देखिए पानी थोड़ा सा बचा है और गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर डाल देनी है हरी मिर्ची और अदरक, जो कि मैंने स्टार्ट में नहीं डाला था, और इसको हम इसी पानी के साथ पकाएंगे। ये इसमें सॉफ्ट भी हो जाएंगे, गल भी जाएंगे, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको हमने अच्छे तरीके से पका लेना है जब तक कि पानी ड्राई हो जाए। तो ये देखिए पानी ऑलमोस्ट ड्राई होने पे आ गया है, बबल्स इसके अंदर बनना शुरू हो गए हैं। आँच को हमने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था और बनाते बनाते जो है वो गैस ख़त्म हो गई थी और मैंने इसको सिलेंडर पे रख लिया, जैसे कि आप देख सकते हो। गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका है, इसके अंदर जो अदरक और मिर्चें डाली थी वो भी गल चुकी हैं, पानी भी कम रह गया है। अब इसके अंदर डाल देते हैं घी, और घी यहाँ पे काफ़ी मेल्ट हो चुका है क्योंकि गर्मी है डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा। तो पौना कप जितना घी ऐड किया है। उसके बाद मैंने ये सारा कुछ जो है ये कढ़ाई के अंदर निकाल दिया है, क्योंकि हम कढ़ाई गोश्त बना रहे हैं और कढ़ाई के अंदर जो है वो आसानी से हम इसको भून लेंगे खुले बर्तन में। अब यहाँ पे डाल देंगे जी हम इसके अंदर तकरीबन आधा कप जितना दही। इसको अच्छे तरीके से फेंट के ऐड करना है, बहुत ज़्यादा दही ऐड नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए, और फ्रेश आपका जो है वो दही होना चाहिए, तभी आपकी कढ़ाई में टेस्ट अच्छा आएगा। अब हमने इसको अच्छे तरीके से तब तक भूनना है जब तक कि ये दही का पानी भी ड्राई हो जाए और ये पानी भी ड्राई हो जाए। और जैसे कि आप देख सकते हो बबल्स बन रहे हैं, पानी बहुत ही कम रह गया इसके अंदर। इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के भुना और कुटा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून जितना भुना और कुटा हुआ ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून जितनी इसके अंदर हम काली मिर्चों का पाउडर भी ऐड कर देंगे। और आप देख सकते हो घी ऊपर आ चुका है। इसको हम मिक्स कर लेंगे, इन मसालों के साथ थोड़ा सा और भून लेंगे और हमारी कढ़ाई की लुक माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से नज़र आना शुरू हो गई है। तो ये वाले मसाले डालने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स करना है। 1 से 1.5 मिनट हम इसको भूनेंगे और जो घी है वो दोबारा से ऊपर आ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी आँच स्लो कर देनी है। ये देखिए घी ऊपर आ चुका है। हमने यहाँ पे डाल देना है जूलियन कट इसके ऊपर अदरक, और हरी मिर्चें भी थोड़ी सी ऐड कर देनी है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप ज़्यादा मिर्चें भी इसके अंदर काट के ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 20 निकाल के 2-3 मिर्चें इसके लिए ऊपर डालने के लिए मैंने रखी हुई थी, वो डाली हैं। कुछ हम इसको जब हम नीचे उतार लेंगे तब ऐड कर देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सा हमारा घी भी ऊपर आ चुका है। इसका कलर कितना ज़बरदस्त है, और ग्रेवी आप देख रहे हो, जैसे कि सबको शिकायत होती है कि कढ़ाई में ग्रेवी नहीं बनती, तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त मसालेदार सी हमारी मटन कढ़ाई बनी है। और बहुत ज़्यादा इसके अंदर मसाला भी है, आप जिस तरह से चाहे इसको यूज़ करो, खाओ, एंजॉय करो। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त माशाल्लाह से हमारी मटन कढ़ाई तैयार हुई है।
इसको हमने चूल्हे से उतार लिया है। ये आप देख सकते हो इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है और इसी के अंदर हम इसको सर्व भी कर देंगे। आप चाहिए तो किसी छोटी डिश में या फिर छोटी कढ़ाई में भी इसको सर्व कर सकते हो। हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और उसके बाद जो बाकी मैंने अदरक रखा हुआ था जूलियन कट करके वो इसके ऊपर डाल देंगे, क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और हरी मिर्चें भी रखी हुई थी मैंने काट के, वो भी ऐड कर देंगे। हरा धनिया भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मेरे पास नहीं था फ़िलहाल, तो मैंने इसके अंदर नहीं डाला। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार, डिलीशियस और आसान सी हमारी मटन कढ़ाई बनके तैयार है। बस आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है तो आप बहुत ही झटपट इसको तैयार कर लोगे। आप देख सकते हो इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह मीट भी परफेक्टली गल जाता है। घी देखिए कितना ज़बरदस्त है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत ज़्यादा कम है। कलर कितना अच्छा आया है और मसाला कितना ज़बरदस्त बना है। तो ये सारी ही चीज़ें जो है ये माइंड में रखने वाली होती हैं। इसी तरीके से इसको बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मेरे चैनल पे आपको मीट की हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें मटन कढ़ाई है, बीफ कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई है, वाइट कढ़ाई है और वाइट कोरमा भी आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको कोफ्तों की हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी। अचारी कोफ्ते हैं, मलाई कोफ्ता है जो वाइट ग्रेवी के साथ मैंने बनाया था, और इसके अलावा जो सिंपल कोफ्ते होते हैं, आलू कोफ्ते का सालन आपको मिलेगा। पुलाव की ढेर सारी रेसिपीज़ हैं, जिसमें मटन वाइट पुलाव है, बीफ पुलाव है, बन्नू पुलाव है। इसके अलावा आपको काबली पुलाव की रेसिपी मिलेगी, चिकन पुलाव है, बिरयानी की ढेर सारी वैरायटी है, जैसे कि सिंधी चिकन बिरयानी है, मटन बिरयानी है, बीफ बिरयानी है, तय वाली बिरयानी। और तय के अलावा भी बहुत ज़्यादा इजी सी रेसिपीज़ मैं बना चुकी हूँ, जो कि कोई भी नया कुकिंग करने वाला बना सकता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। आपको सिरी की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, पायों की, बड़े पाए, छोटे पाए, निहारी, बीफ निहारी, मटन निहारी, हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी। और इसके अलावा मैंने हिरन का गोश्त बनाया था, इसके अलावा मैंने ऊँट का गोश्त बनाया था। नमकीन गोश्त की ढेर सारी रेसिपीज़ हैं, बीफ में, मटन में, और इसके अलावा चिकन की जिस तरह की भी रेसिपी आपको चाहिए हो, चाहे वो चिकन रोस्ट है, चिकन टिक्का है, हर तरह की रेसिपीज़ माशाल्लाह आपको मिल जाएंगी। मुर्गाबी के गोश्त की, तो मेरे चैनल पे मीट की ढेर सारी रेसिपीज़ आपको मिलेंगी। आपको जो भी रेसिपी चाहिए हो तो आपने क्या करना है, रेसिपी का नाम लिखना है, सामने मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो आपको इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। और यही नहीं कि मेरे चैनल पे सिर्फ गोश्त की रेसिपीज़ हैं, मेरे चैनल पे आपको माशाल्लाह से राइस की हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, मीठे की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, आइसक्रीम की रेसिपीज़ हैं, केक की रेसिपीज़ हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेबल्स की भी ढेर सारी रेसिपीज़ की वैरायटी मिलेगी आपको। और मतलब माशाल्लाह हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी, जो भी आपको चाहिए हो आपने बस सर्च करना है मेरे चैनल का नाम और रेसिपी का नाम, तो आपको इंशाल्लाह हर तरह की रेसिपीज़ मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि मैं ये चीज़ बनाऊँ, तो मैं इंशाल्लाह वो रेसिपी ज़रूर जल्दी से बनाने की कोशिश करूँगी आपके लिए। तो ज़रूर आप चेकआउट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूला करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइमली आ सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये ज़बरदस्त सी मटन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। बहुत चटपटी, मज़ेदार और मसालेदार है, आपको इसकी लुक से आइडिया हो रहा होगा। और जब आप इसको बनाओगे तो आप इंशाल्लाह खा के मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। ये बहुत टेस्टी बनती है और बाकी आम कढ़ाइयों की तरह इसमें ये शिकायत नहीं होगी कि इसमें मसाला कम था। तो ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त माशाल्लाह ढेर सारा बड़ा है। आप इसको बीफ में भी बना सकते हो, आप इसको मटन में, चिकन में, किसी भी चीज़ में बना सकते हो। तो ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। और कमेंट में ये ज़रूर बताया करें कि आप किस जगह से, किस सिटी से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो मुझे ये जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।